सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जो इसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो मोटो जी 5G और जो एक 5G स्मार्टफोन है जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से ना Realme 7 Pro, ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस सेगमेंट है वो आपको 20,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन ऑफर्स लगाएंगे तो भी फिर भी थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि इसमें आपको दोनों ही स्मार्टफोन अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन मिलकर जाती है। लेकिन अभी आपको फिलहाल कोई भी स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट के साथ में, तो इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो दोनों की आती है पहले डिस्प्ले। तो मोटो जी 5G में देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बता 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20:1 का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको पंच होल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे फ्रंट में कौन सा ग्लास लगा है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 7 Pro के डिस्प्ले की, तो बताने का यहाँ पे आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पंच होल देखने को मिल जाता है। तो ये भी अच्छी है और सुपर एमोलेड है तो आपको अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्प्ले क्वालिटी आज भी अच्छी देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू मोटो जी 5G। लेकिन यहाँ पे भी आपको 20:1 का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे Realme 7 Pro की डिस्प्ले और भी अच्छी देखने को मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता देंगे मोटो जी 5G है, इसमें आपको ऑब्वियसली 5G स्मार्टफोन है तो इसमें आपको 5G का चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से 700 सीरीज का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस चैनल पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी यहाँ पे शटर लैग कोई भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। गेमिंग भी आप अच्छी खासी यहाँ पे कर सकते हो, तो इसमें कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे Realme 7 Pro इसमें आपको नॉर्मल जो Realme 6 Pro जब लॉन्च हुआ था उसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको Snapdragon 700 सीरीज का 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो सेम आपको 8 नैनोमीटर बेस चैनल पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 680 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी बता देगा जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 750G जिसमें आपको मोटो जी 5G देखने को मिलता है वो आपको थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि जो Realme 7 Pro की जो प्राइस है उसके हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मोटो जी 5G है उसके प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताएगा मोटो जी 5G में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है 6GB रैम 128GB की स्टोरेज। यहाँ पे जो रैम है वो LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोएसडी का लगाने का ऑप्शन यहाँ पे डेडिकेटेड तो नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 1TB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएंट है वो थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे बता देगा जो Realme 7 Pro इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। LPDDR4x वाली रैम का सपोर्ट, UFS2.1 की स्टोरेज ये तो मिलेगी मिलेगी और माइक्रोएसडी का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि Realme 7 Pro में आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, बदलने को मोटो जी 5G इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 1080 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ आउटडेटेड है। जो प्राइस रेंज आप दे रहे हो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दे देते तो कंप्लीट पैकेज हो जाता यहाँ पे मुझे लगता है मेरे ओपिनियन से। लेकिन यहाँ पे जो Realme 7 Pro इसमें आपको सेम आपको ऐसा कैमरा देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एडिट देखने को मिल जाती है, 4K और 10 की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे जो कैमरा सेक्शन है, रियर कैमरा सेक्शन, यहाँ पे आपको बताने को Realme 7 Pro आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड एक एडवांस लेवल का ट्रेंड लेवल का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है। MOTO G 5G की बात करो तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा है, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो Realme 7 Pro इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.5 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा है और बता देगा यहाँ पे भी आपको 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको EIS भी देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा के मामले में। तो यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट ऑन द पेपर बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे Realme 7 Pro सेल्फी कैमरा के मामले में आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बदल देंगे, यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि MOTO G 5G में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो फास्ट चार्जिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, लेकिन जो बैटरी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो Realme 7 Pro है इसकी बात करें तो यहाँ पे 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फर्क है चार्जिंग स्पीड के मामले में, इसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये मेजर आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू MOTO G 5G। और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है और थोड़े बहुत आपको एड्स भी देखने को मिलेंगे और थोड़े बहुत ब्लोटवेयर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन में बैटरी के मामले में बात करो तो थोड़ा सा बेटर MOTO G 5G है, लेकिन चार्जिंग स्पीड की बात करो तो यहाँ पे Realme का जो Realme 7 Pro है वो यहाँ पे आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, मतलब MOTO G 5G है, यहाँ पे बदल जाएगा। जो कनेक्टिविटी सेंसर की बात करो तो नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी सेंसर में आपको कोई भी शिकायत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। नॉर्मल जो आपको बताएगा एक ही फर्क है वो है इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट, यहाँ पे आपको माइक्रो SD का लेकर का ऑप्शन डेडिकेटेड देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जो Realme 7 Pro है इसमें बता दूंगा नॉर्मल सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉटेड ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ड्यूल स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ में आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये मुझे अच्छा लगा कि जो प्राइस आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन और अच्छी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है Realme 7 Pro में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बदलेंगे। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो MOTO G 5G की जो प्राइस है वो 20,999 यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और इसकी जो सेलिंग है वो आपको बता देगा 7 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं Realme 7 Pro की प्राइस की तो बता देंगे यहाँ जो बेस वेरिएंट है वो उसकी प्राइस 20,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस की बात करें तो 21,999 यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है तो। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की तो बता देते हैं यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन अच्छी खासे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजर फर्क यही है कि इसमें आपको MOTO G 5G इसी के प्लान में आपको बता देगा अच्छा खासा परफॉर्म ये कर जाता है कि यहाँ पे आपको 5G देखने को मिल जाता है और लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो आपको डिसेंट वाली हम कह सकते हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा आपको अच्छी खासी हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे अच्छा खासा आपको
कैमरा सेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा उस मामले में Realme 7 Pro आगे निकल जाता है। यहाँ पे कैमरा सेक्शन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, सेल्फी कैमरा भी आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, चार्जिंग स्पीड आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको जो पैकेज मिलता है वो Realme 7 Pro में इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जो आपको 20,000 प्राइस पे कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको बहुत ही कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाता है। हाँ, आपको प्रोसेसर थोड़ा सा वीक कह सकते हो, हालांकि प्रोसेसर भी अच्छा खासा है, यहाँ पे हम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेसर के साथ में बहुत ही कमाल का आपको गेमिंग आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। हालांकि जो प्रोसेसर के मामले में ही यहाँ पे MOTO G 5G आगे निकल जाता है, बाकी कोई स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको आगे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं हम इसी ट्रेंड के हिसाब से हम देखने जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, MOTO G 5G या हमारा Realme का Realme 7 Pro। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।